आजा तुम जाओ इधर सर सर। और फोटो आई आ रही है। आगमन हुआ है। हम सभी क्षेत्रवासी इस थाने के प्रभारी निरीक्षक सहित सभी क्षेत्रवासी आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच दक्षिणी अपर पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्रीमान अखिलेश सिंह जी का भी आगमन है। हम सभी लोग उनका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। इस नवीन बैठक हॉल के उद्घाटन एवं आज इस थाने के बहुत ही मिलनसार, बहुत ही कर्मठ उप निरीक्षक रहे श्री राम का पूर्णतः पालन करते हुए हमारी हैदरगढ़ ने। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय विद्यमान है। मैं चाहूंगा कि आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय को पुष्प गुच्छ दे करके को सर सामने सर हमारे अनेक कष्ट देता है, लेकिन सज्जन किस प्रकार से पीड़ा देता है। बिछुड़त एक प्राण हरि लेगी। आज बिछड़ना हो रहा है श्री राम सिंह जी का, और बहुत ही अत्यंत पीड़ादायक क्षण है, बहुत भावुक क्षण है। अब हमारे बीच में मैं चाहूंगा कि हमका लगत 18 और 19 महीना हो गए हैं, लेकिन आपके जो व्यवहार है, आपके जो बातचीत है, यहाँ हैदराबाद का हर अच्छा आदमी अपना आपका कोतवाल समझाता है। कोतवाली बढ़िया चल रही है, तो हमका लगत अशोक भैया इतना कोनो सोच के बात नहीं। अब चूंकि अन्य लोग भी हैं और हमारे पंचन के तुम्हारे लोग कप्तान साहब से बात होने करत है, और हमारे लोगों से अवधि में ये बतलावा कप्तान साहब अभी राजस्थान गिरना है, वहाँ के लिए कप्तान हनुमान गढ़ के भी आना है, वो अवधि बोला है, तो हमसे पूछी ना है कि आप देहाती का है बोलो, तो हम कहा देहाती नहीं वाला, हम अवध क्षेत्र से आए हैं, तुलसी बाबा के इलाके से आए हैं, और बाराबंकी जो है वो अवध क्षेत्र के द्वार है, वहाँ से आए हैं, तो हम बोलबे तो अवधि तो बोलबे करब। यह तमाम दिन बैठे नगर दीर्घायु हूँ, शतायु हूँ, और ज्योतिषी अखंड कीर्ति आपकी रहे सदैव। 43 वर्ष 3 माह आप सेवा किए, आपकी सुकीर्ति 34 बंधु छाई है। SI पद से हैं, सेवा से निवृत्त हुए, पुलिस विभाग में ही ड्यूटी करवाई है, पुलिस विभाग में ही ड्यूटी सेवा करने का मौका मुझे मिला। सेवा के लंबे पीरियड में मुझे यूपी के हर तरफ जाने को मौका मिला था। हरियाणा बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर से लेकर राजस्थान, MP बॉर्डर, आपके लखनऊ में भी अच्छा खासा कार्यकाल था। इस सेवा के पहले भी मैं लखनऊ में बतौर व्यापार का अधिकारी भी लखनऊ में था। बाराबंकी अच्छे तरीके से टच में आ रही है, बाराबंकी में नहीं रहा। एक चीज थी जो बाराबंकी को बार बार उसके इतने सारे एफर्ट के बाद मैं कह सकता हूँ कि एक बड़े नाम के साथ जोड़ रखे कि वो ड्रग माफिया। जैसे ही बाराबंकी लखनऊ के करीब होने का फायदा मिलना शुरू हुआ, इसके उत्पादों को, सब्जियों के, फलों के, फूलों के दाम मिलने हुए लखनऊ के करीब बड़ी नाते, फिर माफिया तत्वों ने इस जमीन की तरफ नारे भरी हाथों से देखा। अभी मुझे बड़ा खिला कि कितना कर्मठ किसान यहाँ तक होते। हम सब किसान हैं बेसिकली। सेवा में आने के पहले बेसिकली किसान परिवार, और उस उत्पादन का जो धूप में रह करके पैदा करते हैं, उस जमीन लोगों के घुटने के दम पे आएगा या कहीं और होगा, जिस लोग में नहीं करने लायक होगा उसको और व्यवस्था की जाएगी। लेकिन उसके लिए भी चंद दांत निकोड़े लोगों के दम पे हम समाज छोड़ दिया जाएगा और वो फिर हैंडल कर लेगा। इतनी बड़ी उत्पादकता वैचारिक लेवल से लेकर के खेती लेवल तक का ये जगह है,
और हमें हैदरगढ़, आप सबको अच्छे से मालूम है कि इसकी हैदरगढ़ की जमीन की अपनी एक ऐतिहासिकता रही है। विद्वता को भी लेकर के, जागरूकता को भी लेकर के, और राष्ट्र निर्माण, प्रदेश निर्माण में अपने योगदान को भी लेकर। और आपसे आप ही का प्रदान करने के लिए बहुत बड़े सब अच्छे से जानते हैं। बाराबंकी के और हिस्सों, बाराबंकी के हर हिस्से की अपनी एक पहचान है। रामनगर के कुछ अलग भोगेश्वर महादेव को लेकर, फतेहपुर का एरिया आपने दूसरी फैकल्टी को लेकर, हैदरगढ़ के एरिया के साथ, इसके साथ ये वैचारिक आंदोलन की जगह रही है। और ये चीज अभी भी आपको दिख रही है। 2-4 वक्ता जो बोले हैं वो अपने ढेर सारे विचारों को दबाए हुए हैं, कसम के साथ ही यहाँ से गए। बहुत ये भी चीज जो है समाज को एक रास्ता देती है, जरूर अपनी बनाने को बात भी आती है और हम सबको उसमें नाज करता है। बात आती है कि जब कोई हैदरगढ़ है तो मुझे लगता है कि जरूर समाज के अग्रणी पंथ के वहाँ कुछ लोग जरूर आगे आएंगे और उन चीजों को सही रास्ते में हैंडल करेंगे। ये हम लोगों को बैठे हुए हेडक्वार्टर पर भी विश्वास करता है। और ऐसे इसमें 2.25 साल से अधिक के पीरियड में कई ऐसे अवसर आए, आप सबने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई, कहीं भी चीजों को डिरेल नहीं होने दिया, उसको समय से संभाला। इसमें ये आपकी अपनी देन है, ये आपकी अपनी पहचान है और आपके सहयोग से कुछ चीजें अच्छी होती हैं, उसमें हम लोग अपनी भी पा लेते हैं। बेसिकली जो काम आपका होगा, बेसिकली पहचान आपकी होगी, वो जो आप करते हैं। हमारे जो फोर्स के लोग ये बात सच है कि इसमें हर तरह के व्यक्ति भी मौजूद होते हैं, समाज से आए होते हैं। जब कभी कुछ विस्तर मन से या आगे के लिए हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के लिए, तहसील के लिए एक शुभ मंडप बने अच्छी से, यहाँ होने वाली चीजें जो आप सब बैठ करके आगे भी भविष्य में तय करते रहेंगे, इस क्षेत्र के लिए आप सब नीति नियामक बनेंगे। जो चीजें यहाँ से तय होंगी आप सबके बीच बैठ के विचार विमर्श से वो यहाँ के समाज के लिए निश्चित तौर पर उसको आगे ले जाने वाली, अमन चयन कायम करने वाली, कानून व्यवस्था बनाने वाली होगी। मैं इसकी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और साथ आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। श्री राम जी के एक लंबा कार्यकाल होता है 41 साल का, इतना लंबा जीवन काल जो तो हर महीने ही हम लोगों के बीच से लोग अधिवस्था आयु पूरी करके जाते रहते हैं। इस महीने 5 लोग थे पुलिस लाइन से, उनको विदाई दी गई। आपकी फैमिली भी आई बैठी है, थैंक यू, बहुत अच्छा। एक्चुअली शुरुआत तो आदमी करता है नौकरी की चाहत से पुलिस में भी, क्योंकि अपने समाज में हम लोग हैं देश प्रदेश में, वहाँ नौकरी जो क्राइसिस है, जो उपलब्धता है उसकी तुलना में बहुत ज्यादा फार्म बढ़ जाता है। तो जो नौकरी जांच करने आए हैं वो मामला ये है, उसका काम इतना आसान हो जाता है कि सही चीज आती है, क्योंकि सही चीज तो जानता रहता है गाँव। मैं अपने को महसूस करता हूँ कि मैं गाँव से इतना दूर कट गया हूँ कि अभी भी हमारे गांव में फलानी कौन है मुझे पता चल जाता है यहाँ से। तो फिर मैं सोचता हूँ कि मुझे भी खबर आ ही जाती है कि चोरी तो फलानी ने ही किया है, गाँव में हुई है। तो इसलिए गाँव को पता तो रहता होगा और थोड़ी सी पहल कर दी जाए अपनी आइडेंटिटी को बचाते हुए तो बहुत मदद मिल जाती है। और आप करते भी हैं पहल, ऐसा नहीं है, लिहाजा चीजें इसमें सोच समझ करके ही माधुरी जैसे फ्लैटें जैसे लोगों ने सजाया होगा, बहुत अच्छी है, तो मैसेज दे रही है। हैदरगढ़ शांतमय, सुखमय और एक अमन चयन का जीवन व्यतीत करेंगे पूरा तहसील क्षेत्र समाज, ये मेरी शुभकामनाएं है और आप सबके बीच आने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत संक्षिप्त सी कविता है, मैं उसी को सुनाए देता हूँ, सुनिएगा। यह पुलिस तंत्र इस लोकतंत्र का सर्वोत्तम बल न्यारा है,
रक्षा करना धर्म सदा जन जन का प्रबल सहारा है। अभी हमारे एसपी साहब लगातार कह रहे थे कि पुलिस को हमेशा अपने शुभचिंतक के रूप में देखना चाहिए। अगर आप अच्छे हैं, अगर आप में बुराइयां हैं तो पुलिस का तो काम है, इसीलिए उनकी नियुक्ति हुई है। इस परिप्रेक्ष्य के साथ इस कविता को सुनिए कि ये है पुलिस तंत्र इस लोकतंत्र का सर्वोत्तम बल न्यारा है। रक्षा करना धर्म सदा जन जन का प्रबल सहारा है। पैनी रहती है निगरानी सेवार्थ सजग हरदम रहते। पैनी रहती है निगरानी सेवार्थ सजग हरदम रहते। इनके ही दम पर चोर उचक्के दुष्ट सभी दुबके रहते। इनके ही दम पर सब चोर उचक्के सदा दुबके रहते। सज्जनता मानवता दोनों का ही रूप संवारा है। सज्जनता मानवता दोनों का ही रूप संवारा है। ये पुलिस तंत्र इस लोकतंत्र का सर्वोत्तम बल न्यारा है। तालियां बजा है। देश समाज पूजे इनका कर्मठता इनकी पूंजी है। देश समाज पूजे इनका कर्मठता इनकी पूंजी है। बस एक तमन्ना जन सेवा का मन में ना को, बस एक तमन्ना जन सेवा ना मन में कोई दूजी है। बस एक तमन्ना जन सेवा ना मन में कोई दूजी है। इनके ही बलबूते बहती सुख चैन अमन की धारा है। इनके ही बलबूते बहती सुख चैन अमन की धारा है। या पुलिस तंत्र इस लोकतंत्र का सर्वोत्तम बल न्यारा है। और अंतिम पंक्तियां हैं कि जाड़ा गर्मी बरसात सभी मौसम को गले लगाते हैं। जाड़ा गर्मी बरसात सभी मौसम को गले लगाते हैं। बेधड़क रात दिन तन्मयता से ड्यूटी सदा बजाते हैं। बेधड़क रात दिन तन्मयता से ड्यूटी सदा बजाते हैं। खंजन नित कर्तव्य पुलिस को सदा प्राण से प्यारा है। खंजन नित कर्तव्य पुलिस को सदा प्राण से प्यारा है। ये पुलिस तंत्र इस लोकतंत्र का सर्वोत्तम बल न्यारा है। और एक मुक्तक पढ़ करके मैं अपना स्थान चलता दुष्ट कोई तब निज कर्मों पर रोता है। 100 बार नमन बंधन तेरी कभी कौन दिवाली करते हैं। जब खाकी जगती रातों को तब देश चैन से सोता है। जब खाकी जगती रातों को तब देश चैन से सोता है। तुमको छुट्टी की चाह नहीं। होली और ईद दिवाली में सारे त्योहार यूं ही मनते भारत माँ की रखवाली में। लेकर के आए हैं मोमेंटो, वो भी कप्तान साहब को अपना सप्रेम भेंट प्रदान करें। तो मैं चाहूंगा कि तब तक